हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम करते हैं आपका इंग्लिश वाला चैनल पे एक बार फिर से। आई होप आप लोग मस्त होंगे। तो गाइस, आज हम फिर से लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सेंटेंस। इसमें हम जानेंगे कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं और उनके कितने भाग होते हैं। गाइस, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखें, और जो भी इस चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आपको जिस टॉपिक पे भी वीडियो चाहिएगा आप कमेंट करके जरूर हमें बताएं, उस टॉपिक में वीडियो आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिया है हमारा द सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स क्या होता है? वाक्य। आइए जानते हैं कि सेंटेंस कहते किसे हैं। दिया है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका क्या हो, जिसका एक कंप्लीट सेंस निकलता हो, मतलब एक निश्चित अर्थ निकलता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे सेंटेंस कहते हैं। आइए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल हमारा दिया है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। यानी देख सकते हैं ना, यहाँ पे जो हमारा वर्ड है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ये सब क्या है? छोटे छोटे वर्ड है, ठीक है, जिनको क्या किया है? एक ग्रुप में बना दिया गया है, जिसका एक सेंस निकल रहा है। यानी बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई का मतलब क्या होता है? पंछी आकाश में उड़ते हैं। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा काइंड ऑफ सेंटेंस। बात करते हैं काइंड ऑफ सेंटेंस की। तो ये हमारे टोटल 5 टाइप के होते हैं, ठीक है, 5 प्रकार के होते हैं। इसमें दिया है नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, जिसको कथनात्मक वाक्य बोलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। ऑपरेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। और नेक्स्ट हमारा नंबर 5 एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसको बोलते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। ये आपने जाना गाइस कि ये काइंड ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस के प्रकार होते हैं। आइए अब हम जानेंगे सेंटेंस के भाग कितने होते हैं। सेंटेंस पार्ट ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के भाग। ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं टोटल। इसमें नंबर 1 पे हमारा है सब्जेक्ट और नंबर 2 हमारा प्रेडिकेट। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि सेंटेंस के भाग कितने होते हैं और प्रकार कितने होते हैं। ठीक है गाइस, आइए अब इनको हम डिटेल में समझते हैं। बात करेंगे सबसे पहले काइंड्स ऑफ सेंटेंस में। तो काइंड ऑफ सेंटेंस में देखेंगे नंबर 1 पे हमारा है असर्टिव सेंटेंस। तो गाइस चलिए, असर्टिव सेंटेंस में जानते होंगे कि आप क्या होता है? कथनात्मक वाक्य होता है। आइए जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस कहते किसे हैं और वे कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं। दिया हमारा असर्टिव सेंटेंस में दिस सेंटेंस डिस्क्राइब द occurrence of an event or not, and there are 2 types of this sentence। यानी जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है इसको कथनात्मक वाक्य बोलते हैं। इसमें किसी के द्वारा कही गई बात को दर्शाया जाता है कि उस बातें कथनात्मक वाक्य क्या होता है? कोई कथन किया जाता है, कथन कहा जाता है, जो कि हमारे 2 टाइप्स होते हैं। यानी आप गाइस कोई भी बात कहते हैं तो उसको 2 टाइप से कह सकते हैं। जैसे दिया इसमें हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, और नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। माने किसी भी वाक्य को 2 तरह से किया जा सकता है। या तो आप उसको साधारण तरीके से बोल सकते हैं या तो फिर उसको नकारात्मक तरीके से बोल सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। एग्जाम्पल हमारा दिया है मोहन रीड्स ए बुक। ठीक है, देख रहे हैं ना, मोहन रीड्स ए बुक। मोहन रीड्स ए बुक माने मोहन किताब पढ़ता है। इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं दिख रही है, ये एक साधारण वाक्य है। अब बात करते हैं नंबर 2 वाले की। दिया है मोहन डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। मोहन गाना नहीं गाता है। तो देख सकते हैं ना गाइस, इसमें क्या हुआ है? एक ही 2 बात कही गई है, एक साधारण रूप से कही गई है और एक नकारात्मक रूप से कही गई है। तो इसी को हम असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत इसको हम जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत हमारे 2 तरह के कथनात्मक वाक्य होते हैं, एक साधारण होते हैं, एक नकारात्मक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। गाइस नेक्स्ट सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। आइए जानते हैं प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं और इसके एग्जाम्पल क्या है। दिया है दिस सेंटेंस हैव ए सेंस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। यानी इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत हमें ये सेंस देखने को मिलता है कि इसमें क्वेश्चन आस्क किया जाता है। यानी आस्किंग यानी कुछ पूछने की प्रक्रिया पता चलती है, ऐसा लगता है कि कुछ पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल हमारा दिया है, देख रहे हैं ना, आर यू गोइंग टू स्कूल। आर यू गोइंग टू स्कूल यानी क्या तुम स्कूल जा रहे हो। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पे आर यू गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे हेल्पिंग और आर हमारा सबसे पहले लगा है। इस वजह से क्या हुआ, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड यानी क्वेश्चन सेंटेंस है, इससे ये पता चला कि कुछ पूछा जा रहा है कि क्या तुम स्कूल जा रहे हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा हु डज गो टू टेम्पल डेली। यानी कौन मंदिर डेली जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, जो हमारा हु वर्ड है, ठीक है, जो हमारा हु है ये क्या है? इससे पता चल रहा है कि कोई हमें क्वेश्चन आस्किंग हो रहा है, यानी कुछ पूछा जा रहा है। तो इस सेंटेंस में ये हमें समझ आता है कि कुछ ना कुछ हमसे पूछा जाता है, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। गाइस नेक्स्ट सेंटेंस हमारा दिया है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस माने होता है आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य आइए जानते हैं क्या होता है और किसे कहते हैं। दिया हमारा दिस सेंटेंस विच एक्सप्रेस द फीलिंग, कमांड, प्रेयर, एडवाइस और ऑफर इज कॉल्ड
इम्परेटिव सेंटेंस। यानी क्या होता है, इस सेंटेंस के अंतर्गत ये होता है कि हमें क्या 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 देखने को मिलता है, इसमें फीलिंग्स हमें ये सब देखने को मिलती हैं, कई तरह की फीलिंग्स देखने को मिलती है, जैसे कि कमांड, कमांड यानी ऑर्डर दिया जाता है जिसको, ठीक है। प्रेयर, प्रेयर यानी प्रार्थना किया जाता है, या एडवाइस, सलाह भी दिया जाता है, या फिर ऑफर, किसी चीज़ के लिए प्रस्ताव रखा जाता है। चलिए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल पहला दिया है हमारा, ब्रिंग योर बुक टू मी, ठीक है, मुझे अपनी किताब दो। यानी क्या है, यहाँ पे एक कमांड दिया जा रहा है, एक ऑर्डर की तरह कमांड, मतलब सीधे आदेश दिया जा रहा है कि मुझे किताब दो अपनी, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, गिव मी योर बुक प्लीज़। देख सकते हैं यहाँ पे प्लीज़ लग गया है। प्लीज़ यानी क्या, एक प्रे यानी प्रार्थना या रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि प्लीज़ गिव मी योर बुक, अपनी किताब मुझे दो प्लीज़, कृपया करके। और नेक्स्ट हमारा है, हेल्प द नीडी, यानी आवश्यकता, मैंने आवश्यक लोगों की क्या करो, मदद करो, जिनको आवश्यकता है मदद की। ये क्या है, एक तरह की एडवाइस है। इसके लिए आपको कोई फोर्स नहीं किया जा रहा कि नहीं आपको करना ही है, आवश्यक, जिसको आवश्यक, ठीक है, किसी को जिसको आवश्यकता है उनकी आप मदद करिए, आपको एक तरह की एडवाइस दी जा रही है, ये आपके ऊपर है। तो क्या है, ये सब फीलिंग्स है, कमांड हुआ, प्रे हुआ, या एडवाइस हुआ, ठीक है, या प्रपोजल हुआ, एक तरह का प्रस्ताव होता है, जो कि क्या होता है, ये सब फीलिंग्स है जो कि इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आती हैं। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है ऑपटेटिव सेंटेंस। देख सकते हैं ऑपटेटिव सेंटेंस मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। आइए जानते हैं इच्छा सूचक वाक्य किसे कहते हैं और इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। दिया है हमारा, द सेंटेंस बाय विच ए ब्लेसिंग, ठीक है, केयर और डिज़ायर इज एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड ए ऑपटेटिव सेंटेंस। यानी क्या होता है, ऑपटेटिव सेंटेंस में क्या होता है, या तो आप कोई चीज़ के लिए आपको शाप या अभिशाप की बात होती है, या फिर ब्लेसिंग यानी किसी को आप आशीर्वाद दे रहे हो या किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, ठीक है, इसके अंतर्गत आता है। चलिए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे दिया है, मे यू लिव लॉन्ग, यानी तुम दीर्घ आयु जियो। तो ये क्या हुआ, एक तरह का ब्लेसिंग है ना, किसी को ब्लेस किया जा रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है ना कि आप दीर्घ आयु जियो, ठीक है। आप लोग अपने बड़ों का पैर छूते होंगे या उनसे आशीर्वाद लेते होंगे, तो अब इस तरह की ब्लेसिंग आप सुने होंगे। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वाला है हमारा, मे यू गो टू हेल, ठीक है, हेल मतलब नर्क में जाओ। यानी कोई गुस्से में होता है ना, किसी को आप तकलीफ देते हो या कोई ज़्यादा परेशान होता है तो गुस्से में कुछ बोलता है ना, तो क्या होता है, एक तरह का कर्ज होता है। कर्ज माने क्या होता है, शाप, अभिशाप देता है। तो क्या होता है, ये हमारा इच्छा है, अपनी इच्छा से इंसान अगर खुश होता है आपको ब्लेस करता है, अगर वो तकलीफ होता है तो अपनी इच्छा से आपको अभिशाप भी देता है, यानी श्राप देता है, जिसको कर्ज बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये इच्छा सूचक वाक्य है, जो इच्छा है, ठीक है, जो इच्छा दिल में आती है उसको बोलते हैं ऑपटेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ये सब फीलिंग्स आती हैं। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस हमारा नंबर 5 है हमारा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस माने क्या होता है, विस्मयादिबोधक वाक्य। चलिए जानते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य किसे कहते हैं और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। दिया है, द सेंटेंस फ्रॉम विच ए फीलिंग ऑफ सरप्राइज, जॉय, ग्रीव, फियर, कंपेरिजन और हर्टेड एंड एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यानी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, इसके अंदर जो हर्ट्स की फीलिंग होती हैं कई सारी, वो इनके अंतर्गत आती हैं, जिनको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। चलिए दिया है हमारा, देख सकते हैं यहाँ पे दिया है, एलॉश आई एम रूनिड, यानी मैं तबाह हो गया। देख सकते हैं ना, एलाश हमारा क्या है, यहाँ की तरह का वर्ड है, फीलिंग कि क्या है, ये हर्ट की फीलिंग है कि तबाह हो गया इंसान, ठीक है, तो इसको एलाश हुआ है। और नंबर 2 है हमारा, वाट ए मिस फॉर्च्यून, यानी आश्चर्य हुआ है, मतलब क्या, मिस फॉर्च्यून माने क्या होता है, एक घटना के बारे में बात की जा रही है कि अनफॉर्चुनेटली, या मिस फॉर्च्यून माने क्या है, एक तकलीफ भरा उसके साथ कुछ घटना हुआ जिसको मिस फॉर्च्यून कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है, वाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सीज, यानी किसी गर्ल को देखने के बाद ना, वाट ए ब्यूटीफुल, इसे कहते नहीं, अरे यार क्या बात है, या क्या क्या लग रहा है इंसान। तो क्या हुआ, ये एक तरह की क्या है, हर्ट्स की फीलिंग है जो अचानक निकलती हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का सेंस ही यही है कि जो हर्ट्स की ऐसी फीलिंग जो आपको सडनली आपके माइंड से निकलती हो, सडनली आपके माइंड में आती हो, ठीक है, वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आता है, जो सडनली निकले, मतलब ये नहीं कि पहले से ही है, अचानक देखकर आश्चर्य जैसे आपके मन से अचानक आएगा, या डर आपको अचानक लग सकता है, या आप किसी चीज़ को देखोगे तो बोलोगे वाव, तो ये अचानक में होता है। तो जो अचानक की फीलिंग होती है, सडनली फीलिंग्स आती हैं, वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आती हैं। आई होप आपको एग्जांपल समझ में आया होगा। चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इसके पहले आप लोगों ने देखा काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के प्रकार, और पांचों प्रकार आपने देखा कि जिसमें पांचों प्रकार के बारे में बात की गई है। अगर नहीं समझा तो फिर से आप उसको देख लें। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की, यानी सेंटेंस के भाग कितने होते हैं। तो गाइस मैंने ऊपर आपको पहले बताया था कि सेंटेंस हमारे 2 टाइप्स के, उनके मतलब 2 टाइप उनके भाग होते हैं। नंबर 1 हमारा सब्जेक्ट है, नंबर 2 प्रेडिकेट। आइए जानते हैं डिटेल में कि इनको क्या मतलब होता है और इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं। दिया हमारा सब्जेक्ट के बारे में पहले बात करेंगे। दिया है, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस इन विच वी
से समथिंग अबाउट एनी पर्सन और थिंग। यानी ये सेंटेंस का ऐसा भाग होता है, यानी ये सेंटेंस का ऐसा भाग होता है जो क्या करता है, समथिंग अबाउट एनी पर्सन और थिंग। ये किसी पर्सन या थिंग के बारे में कुछ न कुछ बताता है या कहता है। ठीक है गाइज, किसी के बारे में कहता है, ठीक है, ये कहने वाला होता है, इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। आई होप आपको समझ आएगा। बात करते हैं प्रेडिकेट की। तो गाइज बात करते हैं प्रेडिकेट की। यहाँ पे दिया है दिस इज पार्ट ऑफ सेंटेंस इन विच समथिंग टोल्ड अबाउट दिस सब्जेक्ट। यानी क्या होता है, ये सेंटेंस का ऐसा भाग होता है जो कि सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है ना गाइज, सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ कहता है। ठीक है, जो पहला वाला सब्जेक्ट था ये किसी पर्सन या किसी थिंग या किसी वस्तु के बारे में कुछ बताता है, लेकिन जो हमारा प्रेडिकेट होता है ये डायरेक्ट क्या करता है, ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। ठीक है, ये सब्जेक्ट क्या कह रहा है, जो सब्जेक्ट द्वारा कही गई बात होती है या की गई कोई कार्य होता है, उसको कौन बताता है, उसको प्रेडिकेट बताता है। किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। आइए गाइस, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल हमारा दिया है मनोज बाट द बुक। मनोज ने एक किताब खरीदी। तो देख सकते हैं ना, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन है, मनोज, जो रेड लाइन से दिखाया, देख रहे हैं ना, रेड कलर में जो हमारे मनोज, ये क्या है, सब्जेक्ट है। और इसके बाद जो दिया है बाट द बुक, ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट। देख रहे हैं ना, जो हमारा मनोज है क्या रहा है, बाट द बुक, एक किताब खरीदी। यहाँ पे किसी पर्सन के बारे में बात हो रहा है, मनोज अपने बारे में बता रहा है कि क्या है, एक किताब खरीदी, एक वस्तु के बारे में बात किया जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे जो हमारा बाट द बुक है, ये प्रेडिकेट है, ये किसके बारे में बता रहा है, मनोज के बारे में, कि मनोज ने क्या किया, एक किताब खरीदी। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा जो भी जितने भी टॉपिक मैंने बताया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और गाइस इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। और आपको नेक्स्ट अपकमिंग जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपके क्लासेस स्टार्ट हो गए होंगे 9, 10th, 11, 12th की, तो आपको आपके ग्रामर से रिलेटेड, इंग्लिश रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें बताएं, हम जरूर आपको वीडियो ला के देंगे, जिससे आपको रीड करने में ईजिली, आपको कोई भी एग्जाम को क्रैक करने में आपको ईजी हो। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।